बिहार में एक बार फिर से एनडीए दरकता दिखाई दे रहा है। गठबंधन के दलों में असंतोष का भाव साफ दिख रहा है। कई मुद्दों पर सीएम नीतीश बीजेपी से अलग दिखे तो कई मुद्दों पर चिराग पासवान बीजेपी पर अलग दिखे। अब जीतन राम मांझी की एनडीए से राह अलग दिखाई दे रही है। हाँ, जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसके बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मांझी की राह अलग हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी का सवाल उठाते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी कि प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल दिल्ली में टिकट नहीं मिलने से यह बीजेपी के खिलाफ आग बबूला हो गए हैं। जीतन राम मांझी आग बबूला हो गए हैं, टिकट नहीं मिली तो। मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को कमजोर समझने की गलती की है। उन्होंने मुंगेर में भुइयां मुशहर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया है। मांझी का बोल है ये। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत को कमजोर समझा गया है, हमें कमजोर समझा गया है। मांझी ने कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी की अपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां भी हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई। वे कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे इसलिए नहीं मिला। मांझी ने आगे कहा, ये न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? वे समझते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए तो हमें सीट नहीं दिया गया। जिन्हें जनाधार देखना है वो मेरी जनाधार को देख ले। आज मैं मुंगेर में हूँ और यहाँ कितने लोग आए हैं। कहीं ना कहीं मांझी जो है बीजेपी पर ये कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। मांझी ने खुलेआम मंच से ये भी कहा कि झारखंड में हमारी औकात नहीं थी, दिल्ली में भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन बिहार में हम अपनी औकात दिखा देंगे। हम अपनी औकात दिखाएंगे, ऐसी बात मांझी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी को डायरेक्ट कहें तो खुला चैलेंज है। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। साथ ही मांझी ने आग दिखाते हुए एक तरह से सीधे कह दिया कि लगता है उन्हें कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मांझी ने कहा, मेरी बात आगे बढ़ती है इसलिए लग रहा है कि मुझे मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। लोग मेरे साथ हैं, मेरे पास वोट है, तो हमें सीट क्यों नहीं मिली, ये प्रश्न करना है मुझे। उन्होंने कहा, जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दो। हम अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दलितों के फायदे के लिए सीट मांग रहे हैं, ऐसा मांझी का कहना है। एनडीए में हलचल के बीच आरजेडी ने भी मांझी को अपने पाले में लाने का दांव चल दिया है। मांझी के ऐसे बयानों के बीच आरजेडी ने एक दांव चला है मांझी को अपने पाले में लाने के लिए। आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी एक अनुभवी नेता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होनी चाहिए। ये आरजेडी का कहना है, वो भी तब जब मांझी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। मांझी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, ऐसा कहना है आरजेडी नेताओं का। अपने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपमान सह रहे हैं। आपकी हैसियत और औकात बीजेपी ने बता दी। अब आप रो रहे हैं, आप कुर्सी को लात मारिए
और जो लड़ाई तेजस्वी यादव दलित शोषित वंचित के लिए लड़ रहे हैं उसमें भाग लीजिए। ये जो सलाह है आरजेडी के नेता है वो दे रहे हैं जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी के महागठबंधन में आने के सवाल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लालू यूनिवर्सिटी से ही जीतन राम मांझी निकले हैं। जीतन राम मांझी को तय करना है कि आगे क्या करेंगे। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को तोड़ा और ठगा है। मांझी क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी, ऐसा दावा है आरजेडी नेता का। बता दें कि खबरें यह है कि मांझी की पार्टी दिल्ली में भी बतौर एनडीए सहयोगी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने अनदेखा किया। हालांकि बीजेपी ने बिहार के ही सहयोगी नीतीश और चिराग पासवान की पार्टी को एक एक सीट दी है, जिसके बाद से मांझी खफा खफा दिख रहे हैं।